दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अपने आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व भी करेंगे। टुडे आवर मेन टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। So first we discuss what is a complex polynomial. A complex polynomial p of z is a polynomial function of the complex variable z with complex coefficients. A complex polynomial of degree n can be expressed as p of z is equal to a n z power n plus a n minus 1 z power n minus 1 plus so on a1 z plus a naught, where ai's are complex numbers and an is not equal to 0. For example, p of z is equal to 1 minus iota into z plus 5 iota. P of z is equal to 2 minus 3 iota into z square plus iota z plus 5 minus 2 iota. These are all the examples of complex polynomials. इनमें से जो फर्स्ट वन है वो लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है और जो सेकंड है वो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। जिस तरह से रियल पोलिनोमियल्स में डिग्री होती है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स में भी डिग्री होती है। तो अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे और अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे एंड सो ऑन। अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स इज दैट they can always be factored into product of linear factors. रियल पोलिनोमियल्स के केस में बाज़ औक़ात हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ p of x is equal to x square plus 3, then this is a quadratic real polynomial, but it cannot be factored furthermore. लेकिन complex polynomials में ऐसा नहीं होता। We can always factor a complex polynomial into linear factors. This is the fundamental property of complex polynomials. Let's factorize some of the complex polynomials in order to make the concept more understandable. Factorize p of z is equal to z square plus iota minus 3 z minus 3 iota. This can be written as z square plus iota z minus 3z minus 3 iota. फर्स्ट टू टर्म्स में z कॉमन है, so we can write z into z plus iota. नेक्स्ट टू टर्म्स में -3 जो है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, so -3 कॉमन लेने से we are left with z plus iota. So we can write z minus 3 z plus iota. एक सिंपल सी एग्जांपल हमने सॉल्व की है कि किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल। फैक्टराइज p of z is equal to z square minus 4 iota z plus 12. This complex polynomial can be written as z square minus 4 iota z minus 12 iota square. ये जो प्लस 12 था इसको मैंने माइनस 12 आयोटा स्क्वायर लिख लिया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये प्लस 12 हो जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। z square minus 6 iota z plus 2 iota z minus 12 iota square. अब देखिए -6 plus 2 करेंगे तो -4 और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12 भी आ जाएगा।
अब यहाँ से हम पेयरिंग बना के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से z कॉमन है, वी गेट z माइनस 6 आयोटा, और यहाँ से 2 आयोटा कॉमन है, सो वी गेट z माइनस 6 आयोटा। We can write z minus 6 iota into z plus 2 iota। तो इस तरह से हमने जो सेकंड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल थी उसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक थ्योरम है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है, खा वो रियल पोलिनोमियल है या कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो इंटीजर हैं, तो हम उसके जो पॉसिबल रैशनल रूट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम। तो रैशनल रूट थ्योरम क्या है, मैं इसकी पहले आपको स्टेटमेंट बता दूं, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ अ पोलिनोमियल p of x has integer coefficients, then every rational root p by q satisfies p is a factor of the constant term a naught and q is a factor of the leading coefficient a n. It is used to find all the possible rational roots of a polynomial equation with integer coefficients. इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि किसी पोलिनोमियल के रूट्स का क्या मतलब है। If p of z is a polynomial function, the value of z that satisfy p of z is equal to 0 are called the zeros of the function p of z, and roots of the polynomial equation p of z is equal to 0 means अगर आपके पास एक polynomial equation है p of z is equal to 0 और उसमें z की ऐसी तमाम वैल्यूज जिस पे p of z is equal to 0 यानी इस इक्वेशन को z सेटिस्फाई करे, तो z की ऐसी तमाम वैल्यूज को हम roots of the polynomial equation कहेंगे। Factorize p of z is equal to z cube minus 3z square plus z plus 5। अब यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 5 है। तो इस कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल के जो पॉसिबल रैशनल रूट्स हो सकते हैं वो क्या है, p ओवर q, और आपको पता है p इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म 5 है तो p पॉसिबल क्या हो सकता है, 1 एंड 5, और जो q है वो फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो वो ऑब्वियसली है ही 1। तो p बाय q क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, अब यहाँ पर p क्या है 1 एंड 5 और q जो है वो ओनली प्लस माइनस 1 है, और ये प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1, यानी q की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो p बाय q जब आप करेंगे तो 5 बाय 1 5 बाय माइनस 1, सिमिलरली माइनस 5 बाय 1 एंड माइनस 5 बाय माइनस 1, और इसी तरह जो और पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि 5 के जो फैक्टर्स हैं उसमें प्लस माइनस 1 भी है, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय माइनस 1, सो पॉसिबल जो रैशनल रूट्स बन सकते हैं वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 हो सकते हैं। अब उनको हम चेक करेंगे कि उनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ z इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने पहले सब्स्टिट्यूट करना है, यानी अब हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है p ऑफ प्लस माइनस 5 और p ऑफ प्लस माइनस 1, और इनको चेक करना है कि कहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि p ऑफ प्लस माइनस 5 जो है वो 0 नहीं है, बट p ऑफ माइनस 1 जो है वो 0 है। इट्स मीन माइनस 1 इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक रैशनल रूट जो है वो मिल जाएगा -1। सो z इज इक्वल टू -1 इज
अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल फंक्शन p ऑफ z। अब दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस पोलिनोमियल फंक्शन को z प्लस 1 से डिवाइड करें, या यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करें। तो बेहतर है कि मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखा दूं यहाँ पर, क्योंकि जो डिवीजन का प्रोसेस है वो यकीनन आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बेहतर समझता हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन सिखा दो। सो z इज इक्वल टू -1 is a root of p of z is equal to 0, or we can write z plus 1 is a factor of p of z। अब दूसरा फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या है अब मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है, लाइक यहाँ पर z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 5, तो आप इसके कोफिशिएंट्स लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर में। लाइक z क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, z स्क्वायर का -3 है, और अगर यहाँ पर z स्क्वायर मिसिंग टर्म होती, यानी यहाँ पर z स्क्वायर ना होता, लाइक z क्यूब प्लस z प्लस 5 सिर्फ यही होता, तो z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हम 0 ज्यूम करते और यहाँ पर हम 0 लिखते। तो आपने ख्याल रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सभी को लिखना है। कोई अगर मिसिंग टर्म है तो उसकी जगह पर आप 0 लिखें। नेक्स्ट z स्क्वायर के बाद z पावर 1 मीन z, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म 5 है तो 5 लिखेंगे। अब एक जो रूट है z इज इक्वल टू -1, सो -1 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज लिख लेना है। नेक्स्ट यहां से आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1, और इनको ऐड कर लेंगे। -3 -1 इज -4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, इनको ऐड करेंगे 5, और 5 इंटू -1 इज -5, और ये 0। तो अब जो दूसरा फैक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं। हियर p ऑफ z इज इक्वल टू -1 मीन z प्लस 1, एक फैक्टर ये है, और जो दूसरा फैक्टर है वो यहां से हम कैलकुलेट करें। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये z पावर 1 का कोफिशिएंट है, और ये z स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मीन 1z स्क्वायर -4z प्लस 5, ये सेकंड फैक्टर होगा। ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन से कैलकुलेट किया है। आप इसको डिवीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है कि आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दें z प्लस 1 से, तो आप देखेंगे कि जो कोशेंट होगा वो आपको z स्क्वायर -4z प्लस 5 मिलेगा। तो वो मैंने सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लिया है। तो ये भी एक आसान मेथड है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड फैक्टर है वो सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और आप इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, किसी भी तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिंपली फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यकीनन आपको पहले से पता है, जैसे कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट -4 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो वहाँ पर आप यूज करते थे ax² प्लस bx प्लस c। तो उस तरह से अगर आप इसे देखें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 होगी, और c की वैल्यू 5 है। तो आप इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। z स्क्वायर -4z प्लस 5, इसके मैं फैक्टर बनाना चाहता हूँ। तो हेयर a इज 1, b इज -4 एंड c इज 5। सो z इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट बाय 2a। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ये 4 प्लस -4 स्क्वायर इज 16, -4ac करें तो ये 20, और स्क्वायर रूट बाय 2 टाइम a, ये 2 बचेगा।
On simplification, we get 4 plus minus 16 minus 20 is minus 4. So 4 square root 2 और माइनस के लिए आप अयोटा यूज़ करेंगे तो ये प्लस माइनस 2 अयोटा बाय 2 which is equal to 2 plus minus अयोटा. So z की जो दो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से हमें मिल जाएगी. Which means we can write z square minus 4z plus 5 is equal to z minus 2. अब यहाँ पर दो फैक्टर हैं, 2 प्लस अयोटा एंड 2 माइनस अयोटा. तो अगर हम 2 प्लस अयोटा लेंगे तो z minus 2 minus अयोटा एंड द अदर फैक्टर इज z minus 2 प्लस अयोटा. अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें. वी गेट e of z is equal to z plus 1 z minus 2 minus अयोटा एंड z minus 2 प्लस अयोटा. तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन बन जाएगी. अब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग. इसमें जो पहले 4 पार्ट्स हैं उनमें दो दो टर्म्स हैं और आप देखें अगर इन्हें हम रियल पोलिनोमियल्स की सेंस में देखें तो ये इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स के केस में ये रिड्यूसिबल है, यानी इनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं. जैसा कि फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. अगर हम इसको देखें तो प्लस 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 4 अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. तो ये जो प्लस का साइन था इसे मैंने अयोटा स्क्वायर और माइनस लगा के इसे रिप्लेस कर दिया. तो क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो ये दोबारा से प्लस बन जाएगा. अब यहाँ से आप लिख सकते हैं a होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा b होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a माइनस 2 अयोटा b एंड a प्लस 2 अयोटा b. तो ये जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं इनको आपने इसी तरह से सॉल्व करना है. उसके बाद पार्ट 5, 6, 7 एंड 8 ये सभी क्वाड्रेटिक हैं. तो इनमें से ये दो पार्ट मैंने सॉल्व यहाँ पर किए हैं, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6. इनको हम देख लेते हैं. अगर पार्ट 5 की बात की जाए तो इसमें जी स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1 है. तो इस माइनस 1 को मैंने प्लस अयोटा स्क्वेयर से रिप्लेस कर दिया है. तो आप इसे लिख सकते हैं अब z माइनस अयोटा होल स्क्वायर. अगर आप देखें इसे ओपन करें तो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी. नेक्स्ट है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13. दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन z और आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लाइक z इज इक्वल टू माइनस 6 यानी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, 6 स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 52. अब 36 माइनस 52 करें तो माइनस 16 है, उसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट सॉल्व करके प्लस माइनस 4 अयोटा और आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट माइनस 3 प्लस माइनस 2 अयोटा. सो दिस पोलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड एज. अब z की दो वैल्यूज हैं, z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 अयोटा एंड z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 अयोटा. और फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिखेंगे z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा एंड z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा. तो इस तरह से ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन बन जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स. इसमें अगर आप फर्स्ट 3 पार्ट्स को देखें तो z क्यूब प्लस 8, z क्यूब प्लस 27 एंड सिमिलरली द थर्ड वन, ये तीनों क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हैं. तो जो फर्स्ट 2 हैं उन पे आप क्यूबिक फार्मूला यूज कर सकते हैं लाइक z क्यूब प्लस 8 की अगर बात की जाए तो इसे हम लिख सकते हैं z क्यूब प्लस 2 क्यूब और उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला यूज करें और उसको आप फैक्टराइज कर लें. इसी तरह जो सेकंड पार्ट है z क्यूब प्लस 27 उसे आप लिख सकते हैं z क्यूब प्लस 3 क्यूब और अगेन a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला उस पर आप ओपन करें और सिंपली उसे फैक्टराइज कर लें. तो इस क्वेश्चन के भी हम एक दो पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं. लाइक जो पार्ट नंबर 3 है वो z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32. तो इसमें हम इनको पेयर कर लेते हैं, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को. इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन है, सो z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो z माइनस 2 और नेक्स्ट जो है इन दोनों में से 16 कॉमन है, सो वी गेट 16 इंटू z माइनस 2. सो आफ्टर फैक्टराइजेशन वी गेट z स्क्वायर प्लस 16 एंड z माइनस 2.
नेक्स्ट जो जी स्क्र प्लस 16 है उसको भी हम लिख सकते हैं जी प्लस 4 एयोटा इंटू जी माइनस 4 एयोटा। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी अगर आप देखें तो ये 4th डिग्री कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स है। तो इनमें से मैंने एक पार्ट नंबर 6 लिखा है। इसको अगर आप देखें तो ये जी पावर 4 प्लस 3 जी स्क्र माइनस 4, दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन जी स्क्वायर। लाइक आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। और अगर हम रिप्लेस कर लें जी स्क्वायर को किसी एक्स के साथ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। तो इसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो वी गेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी विच इज माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 ऐसे करेंगे तो ये माइनस 4 है तो प्लस 16 बन जाए। So after simplification, we get minus 3 plus minus 5 by 2. So z square is equal to minus 3 plus 5 by 2, we get 1. And minus 3 minus 5 by 2, we get minus 4. So the polynomial z power 4 plus 3z square minus 4 can be written as z square minus 1 and z square plus 4. Again, z square plus 4 को हम लिख सकते हैं z plus 2 योटा z minus 2 योटा, और z स्क्र माइनस 1 को हम लिख सकते हैं z माइनस 1 इंटू z प्लस 1। सो इस तरह से इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ z पावर 4 प्लस 7z स्क्र माइनस 144 इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 अभी सॉल्व किया है। आपने सेम उन्हीं स्टेप्स पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लास्ट में जैसे मैंने फैक्टर बना के लिखे थे आपने उसी तरह से इसके फैक्टर बना के लिख देने हैं। सिंपली दिस इज क्वाड्रेटिक इन जी स्क्वायर और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें और उसको सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं आप उन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी बना सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें से एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, लाइक पार्ट नंबर 1 ही सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू, इसमें सबसे पहले आपने करना यह है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट कोई मौजूद हो तो आप पहले उससे डिवाइड कर दें। लाइक यहाँ पर 2 है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट z स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 z प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है उसे भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं माइनस q। अब देखें जरा z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप इसे माइनस 2ab की फॉर्म में बनाएं और अगर यहाँ पर प्लस हो तो इसे आप प्लस 2ab की फॉर्म में बनाएं। a यहाँ पर z है तो ये यहाँ पर माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस 2ab az, और जो b है वो आपने हमेशा इस टर्म का हाफ करना है। 3/2 का हाफ करेंगे हम। 3/2 का हाफ करने का तरीका ये है कि आप ये 3/2 और इसके साथ 1/2 लगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। सो ये बन जाएगी माइनस 2ab। अब देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3/2z एक्चुअली यही टर्म लिखी है। अब जहां से हमें जो b की वैल्यू है वो इजीली मिल जाएगी। लाइक ये a स्क्वायर है माइनस 2a, ये a है, b, अब ये पूरी टर्म b है यहां से यहां तक विच इज 3/4। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें b स्क्वायर की भी जरूरत है। सो 3/4 स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे और बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी हम 3/4 का जो स्क्वायर है वो ऐड करते हैं। अब जरा चेक करें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, तो जो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म है वो बन जाएगी। सो वी कैन राइट z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें तो ये 9/16 माइनस 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 टू ज़ा 32, 9 माइनस 32 विच इज़ माइनस 23/16। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो वी गेट z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस square root of minus 23/16 which is equal to plus minus square root of 23 iota by 4. Now z is equal to 3/4, ये माइनस जो है इधर आके मैंने प्लस कर दिए है, प्लस माइनस square root of 23 into iota by 4 which is equal to 1/4 into 3 plus minus square root of 23 into iota। तो ये z की वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से कोई भी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये भी सिंपल फैक्टराइजेशन है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ये तीनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आप बाकी 2 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फाइंड अ पोलिनोमियल p of z of degree 4 with zeros 4, -4, 1 plus iota and 1 minus iota and satisfying p of 2 is equal to 72। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आपने कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब पहले तो आपको जीरोस का पता होना चाहिए। जीरोस मीन these are the roots of the complex polynomial, means z is equal to 4 is a root, z is equal to -4 is another root, and similarly 1 plus iota and 1 minus iota are the 2 other roots. So roots mean z is equal to 4 is a solution of p of z is equal to 0. So here we can write p of z is equal to z minus 4, z plus 4 and z minus 1 minus iota, z minus 1 plus iota. अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि p of 2 is equal to 72, इट्स मीन यहाँ पर कोई मल्टीपल भी होगा तो हम यहाँ पर एक जो स्केलर नंबर है a वो भी अज्यूम कर लेते हैं। नाउ वी यूज द गिवन कंडीशन दैट p of 2 is equal to 72। तो यहाँ पर हम z को रिप्लेस कर देंगे 2 से और p of z को 72 से। सो वी गेट 72 is equal to 2 minus 4, 2 plus 4, 2 minus 1 minus iota and 2 minus 1 plus iota into a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते 2 minus 4 minus 2 और 4 plus 2 6, 6 2 is 12 minus 12, so minus 12a और नेक्स्ट ये 2 minus 1 1, 1 minus iota, 1 plus iota which can be written as 1 minus iota square. Iota square is -1, so +1 we get minus 24a. After simplifying we get a is equal to -3. So ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। We get p of z is equal to -3 into z minus 4, z plus 4 and z minus 1 minus iota, z minus 1 plus iota। इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -3 into z power 4 minus 2z cube minus 14z square plus 32z minus 32। This is the required polynomial of degree 4 and satisfying p of 2 is equal to 72.
2। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले जो थ्योरी थी उसको भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 और उसके रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।